श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा। व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4-4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा हो, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है तिल्ली का लेपन। तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, और हमारे यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का बाद अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज, दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। जल चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है, उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी महाराज, संपदा बढ़े। 3 रविवार आपको करना है सुख की प्राप्ति के लिए, ये भूमि के दोष को मिटाने के लिए। आपको कथा में पहले भी कहा था, बार, नक्षत्र, समय, घड़ी, पल, दिन, ये जितने भी बनाए हैं मेरे महादेव ने बनाए, मेरे शंकर ने निर्मित किए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण शिव बनाता है। और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गलाओ, गलाकर उसको पीस लो। पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार कर लो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो। 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित। अपनी कामना कर अपना भाव रखो। जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था, वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा, सिद्ध हो। 4 महीने चतुर्मास के भगवान विष्णु देव सोनी एकादशी पर जब सोने जाते हैं, तो भगवान शंकर को बुलाकर कहते हैं, ये 4 महीने जितना दान, पुण्य, सत्कर्म, संकीर्तन, भजन, कीर्तन जो होगा शंकर, ये मैं नहीं करा सकता, तुम करा सकते। इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु। इसलिए चतुर्मास की शुरुआत ही श्रावण से। शंकर कहते हैं, पहले जल में चढ़वाता हूं, पहले मैं भजन करवाता हूं, स्मरण करवाता हूं, कीर्तन करवाता हूं। जितना भजन, दान, पुण्य, स्मरण, नाम, कीर्तन जो होगा चतुर्मास के अंतर्गत, वो सब देवभाग को प्राप्त होगा। पितरों को, पूर्वजों को, आहूतों को दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। चाहे गौ माता को दो, चाहे बहन बेटी को दो, चाहे किसी भिक्षुक को कुछ दो। उस समय तुम्हारे चेहरे पर सल नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी नैनों में अश्रु नहीं होना चाहिए, उस समय तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। घर पर बहन बेटी आ जाए, और बहन बेटी राखी बांधने आई, बहन बेटी तीज त्योहार पर आई, और तुमने एक साड़ी दी, या 500 रुपए दिए, या 1000 रुपए दिए, या 2000 रुपए दिए, और भाभी का मुंह भगोने जैसा हो गया, चेहरा उतरा हुआ,
भाई राखी बंधवाने बैठा तो पहले जेब में अंदर से जाकर पत्नी से पूछ कर आया, इसको 500 देना है कि 300 देना? राखी बंधवाने से पहले, पाटे पर बैठने से पहले, आसन पर बैठने से पहले, सोफे पर बैठने से पहले, जब भाई राखी बंधवाने बैठता है तो पहले अंदर जाकर अपनी धर्मपत्नी से पूछता कितना देना है। क्यों भैया? कमा तू रहा है, ला तू रहा है, तो फिर धर्मपत्नी से क्यों पूछा कि कितना देना है? पत्नी को यह कहना था आज मेरा मन है, बहन साल भर से नहीं आई, कुछ तो लॉकडाउन में 4 महीने से फोन तक पे बात ही बात होती रही, आई नहीं, 1 साल हो गया, मेरा मन कर रहा है आज मेरी बहन को मैं 2000 रुपए दे दूं, साड़ी के भी हो जाएंगे, चूड़ी के भी हो जाएंगे और देना हो जाएगा। आज मेरा मन कर रहा है। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए। और अगर पत्नी को कहे पति कि तुम 2000 रुपए दे रहे हो तो धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का फर्ज है, क्योंकि तुम भी किसी की बहन हो, तुम भी किसी की बेटी हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने पति को कहो सुनो 2100 दो, मना नहीं है, 500 रुपए अलग से चूड़ी के दे दो, 500 रुपए अलग से बहन बेटी आई है तो गाड़ी का किराया दे दो। ये जब धर्म पत्नी अपने पति को कहेगी, पति के चेहरे पर प्रसन्नता होगी। मुझे उम्मीद है आज आप अपनी ननद को दे रहे हो तो आप जब अपने मायके जाओगे तो आपकी भी भाभी इतना ही सम्मान देगी। क्यों? एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है। हम एक के लिए अगर व्यवस्था करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था भी पूर्णता में हो पाती है। आपकी व्यवस्था, आपका भाव, आपका आनंद, आप किसी के लिए अगर समर्पित हो रहे हो, आप किसी के लिए समर्पण कर रहे हो, आप किसी के लिए अग्रण्य हो रहे हो तो वहां से पूर्णता का अग्रण्य का भाव तुमको भी प्राप्त होगा। रक्षाबंधन पर भाई राखी बंधवाने बैठ रहा है तो धर्मपत्नी से पूछ रहा है कितने रुपए देना है। प्राण छूटने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी से पूछे बता इसको नरक भेजू कि स्वर्ग? अरे बोलो तो रे भाई, भगवान विष्णु अगर अपनी पत्नी से राय ले तो, भोलेनाथ देने से पहले पार्वती से राय ले तो, इंद्र कार्य संभालने से पहले इंद्राणी से राय ले तो, ब्रह्मा ब्रह्माणी से राय ले तो नहीं, नहीं। अगर यमराज अपनी धर्मपत्नी दक्षिण से पूछे, ए दक्षिणा तू बता कि ये जो मरा है इसको मैं स्वर्ग भेजूं कि नर? तो सबसे ज्यादा अगर दक्षिणा देवी बोलेगी तो एक ही बात बोलेगी यमराज की पत्नी, एक काम करिए इसको नरक भेज दो। क्यों? क्योंकि ये कभी दक्षिण मुख कर कोई काम ही नहीं करा। बोलो, दक्षिण मुख करके कौन कार्य करता है? दक्षिण मुख करके कौन पूजन करता है? दक्षिण मुख करके कौन स्मरण करता है? दक्षिण मुख करके कौन सेवा करता है? तो दक्षिणा को तो क्रोध आना चाहिए कि ये कभी मेरी ओर मुंह करके कभी भजन नहीं करा, इसने कभी मेरी ओर मुंह कर मेरे को देखा तक नहीं, कभी मेरी ओर मुख नहीं करा, तो दक्षिणा देवी तो क्रोध में आकर बोल देगी इसको नरक भेज दो। पर यमराज जब मृत्यु का दंड देता है, यमराज जब प्राणों को हरता है, अपनी पत्नी से नहीं पूछता, भगवान विष्णु लक्ष्मी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, ब्रह्मा ब्रह्माणी से नहीं पूछते कि इसको क्या देना है, इंद्र इंद्राणी से नहीं पूछते कि क्या देना है, शंकर पार्वती से नहीं पूछते कि क्या देना है। तब केवल उनकी विचार धारणा, केवल वही देखा जाता है कि उसका भाव कितना, उसके भाव की सिद्धता कितनी। पर आज का जमाना है, बहन जैसे ही आई राखी बांधने, भैया चलो बैठो पाटे पे, अंदर अभी आया, अंदर गया, कितने देना है? साड़ी रखी है मैंने निकाल दी है, धर्मपत्नी कहती है साड़ी निकाल दी मैंने, ये साड़ी दे देना। और सुनो साड़ी पे बस 500 रुपए रख देना, बहुत है, साड़ी भी तो देना है। और ये तूने जो अपनी ननद के साथ करा, अब तू अपने मायके जा और तेरी भाभी तेरे साथ करे तो तुझे कैसा लगेगा? 3 को देने से कभी नहीं घटता, शिव महापुराण की कथा कहती है। पहला बहन बेटी को देने से, दूसरा गौ माता को देने से, तीसरा संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता महाराज। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बढ़ेगा घटेगा नहीं, ताकि आप बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है। तुमने जो दिया उसका 4 गुना अगले साल तक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। गौ माता को 1 रोटी दी है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया निकाला है, गौ माता के निमित्त से 1 रुपया भी अगर तुमने दान करा है, पुण्य करा है, उसके निमित्त का अगले वर्ष तक यही तारीख लिख कर रखना, कितना पुण्य प्राप्त होता है, कितना फल प्राप्त होता है, कितनी लक्ष्मी। इसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया 1 बेलपत्र
तीन लोक के हमारे संपूर्ण देवी देवता जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होगी, उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के जमाने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बात है। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो चमनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी लिया और आंवले इकट्ठे कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई है, उसकी महत्वता दर्शाई है। एक अच्छी बात सुन लो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा जो आंख होता है, जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का वास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का वास है, शनि का वास, भगवान शिव का वास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।